मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज संवाद किया एचएसएससी के अभ्यर्थियों से, चयनित उम्मीदवारों से, और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई बातों का जिक्र किया और कहा कि हमने बिना खर्ची, बिना पर्ची के नौकरी दी है। अगले 3-4 महीने में 60,000 भर्तियां पूरी होंगी। 2030 तक हम विकसित हरियाणा बनाएंगे। 14 में हमको अवसर मिला। प्रारंभ में ही हमने इस विषय पर संकल्प लिया कि आगे से किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। योग्य व्यक्ति के साथ न्याय होगा और न्याय के आधार पर उसको बिना खर्ची, बिना पर्ची की नौकरी दी जाएगी। मिशन मेरिट ये हमने शुरू किया। मेरिट इज अवर मास्टर। इस बात को ध्यान में रख करके हर चीज में योग्यता, इसको कैसे लाया जाए। बहुत विरोध हुआ, बाहर के लोगों ने भी किया, अपने लोगों ने भी किया। कहा कि अगर इस प्रकार से करेंगे तो हमारे अपने लोग कहां जाएंगे। मेरा एक ही वाक्य था कि मेरिट पर जो लग करके आएंगे हम उनको अपना बनाएंगे। तो आज मित्रों, जो हमारी ये पिछले दिनों में 10,500 लोगों की भर्तियां एक साथ हुई, बाद में लगभग 1100 लोग पुलिस के अंदर भी जिनका नाम पेंडिंग था उनको भी नियुक्ति पत्र मिला है। और आगे भी अब इस कड़ी के अंदर लगभग 60,000 लोगों की भर्तियों की हमने बात की थी। 20,000 के आसपास तो पिछले दिनों में मिल गई। 40,000 लोग और हैं जो इन 2-3 महीनों में ही जिनके रिजल्ट आएंगे, सबको नौकरियां मिलेंगी, चाहे वो ग्रुप सी की हो, चाहे वो ग्रुप डी की हो। हमने जो आउटसोर्सिंग की नौकरियां पहले ठेकेदारों के माध्यम से मिलती थी, उन ठेकेदारों की व्यवस्था समाप्त करके हरियाणा में हरियाणा कौशल रोजगार निगम ऐसी व्यवस्था की और ये आउटसोर्सिंग की नौकरियां भी जो हैं उसके माध्यम से देनी शुरू की हैं। मुझे खुशी है कि अभी तक 20,000 जवानों को, और हम HKRN के माध्यम से, और वो भी एक मेरिट है, एक सिस्टम है, उसमें हमारी परिवार की आर्थिक स्थिति वो उसको हम थोड़ा प्राथमिकता देते हैं कि कम से कम गरीब परिवार के बच्चे आउटसोर्सिंग के माध्यम से उनको काम दिलाया जाए। तो गरीबी के आधार पर ही उनका चयन करके बाद में पढ़ाई के आधार पर उनकी आयु के हिसाब से ऐसे बच्चों को हम नौकरी और वो जो दिलाते हैं। तो हरियाणा ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हम सतत जो विकास लक्ष्य हैं इसको पूरा करेंगे। 2030 में हरियाणा का संकल्प है कि हम एक अच्छे विकसित प्रदेश के नाते आगे बढ़ेंगे। देश के प्रधानमंत्री आज विकसित भारत की बात करते हैं। हम संकल्प लें कि हम विकसित हरियाणा की बात करेंगे। विकसित भारत, विकसित हरियाणा, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए और निश्चित रूप से हम आगे बढ़कर के प्रदेश की सेवा करेंगे।